Hello bachcho, let's see the question. Assertion. Mutations are important for the survival of species. Reason. A living species that would suppress mutation process might gain a temporary advantage in an unchanged environment. Option A. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion A. Now, option B. Both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Option C, assertion is true but reason is false. ऑप्शन डी बोथ assertion and reason are false. तो चलो बच्चों कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, चीजों को हम अच्छे से जानेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है. देखो बच्चों बेसिकली क्या होता है, जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन जो है बेसिकली वो क्या करवाता है, म्यूटेशन क्या करवाता है, न्यू कैरेक्टर्स लेके आता है, न्यू कैरेक्टर्स लेके आता है. न्यू कैरेक्टर्स लाने की वजह से वो बेसिकली क्या करता है, स्पीशिएशन करवाता है. स्पीशिएशन करवाते हैं मतलब एक स्पीशीज से 2 3 4 डिफरेंट स्पीशीज बन सकता है. अब इसी चीज को जो हुगो द व्रिस्ट थे उन्होंने सॉल्टेशन के नाम से बोला था, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन के नाम पे. अभी म्यूटेशन, अब देखो बच्चों थोड़े और पॉइंट पे बात करेंगे. म्यूटेशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, म्यूटेशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल, इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल of our species, for the survival of our species, as they might help to incorporate. बच्चों देखो ध्यान से सारे लाइंस को पढ़ो. incorporate beneficial changes and eliminate harmful genes, from कहां से, from gene pool. तो बच्चों क्या बोला गया है, देखो जब म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन क्या करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज के लिए, क्योंकि वो क्या करता है, बेनिफिशियल चेंजेस लेके आता है उस स्पीशीज में. हो सकता है वो एक जीन पूल में कोई हार्मफुल जीन आ गया, उसको भी वो एलिमिनेट कराने में हेल्प करेगा. तो म्यूटेशन नया नया रूप लेके आएगा. म्यूटेशन बेनिफिशियल चेंजेस को रखेगा और जो चेंजेस हमारे लिए हार्मफुल होंगे उनको क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा. इतनी सी बात समझ में आई बच्चों. अब देखो by suppressing the event of mutation, by suppressing the mutation, an existing species might gain a temporary advantage, might gain temporary advantage in an unchanged situation, in an unchanged एनवायरमेंट और सिचुएशन. तो देखो बच्चों क्या बोला गया है, जो म्यूटेशन होगा वो बेसिकली क्या करवाएगा, म्यूटेशन जो होगा वो एक नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स में न्यू कैरेक्टर्स लेके आएगा. न्यू कैरेक्टर्स वेरिएशंस क्रिएट करेगा जो बेसिकली स्पेशिएशंस क्रिएट करेगा. उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सॉल्टेशन बोलते हैं. सिंगल स्टेप लार्ज चेंजेस होगा, वहां पे क्या होगा, सिंगल स्टेप लार्ज चेंजेस हो जाएगा. अब देखो वहां पे क्या होगा, म्यूटेशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज, क्योंकि वो क्या करता है, कुछ बेनिफिशियल चेंज लेके आएगा और हार्मफुल जो जीन्स होंगे उनको जीन पूल से बाहर कर देंगे. अभी देखो अगर आप म्यूटेशन को सप्रेस कर रहे हो तो म्यूटेशन चले जाने की वजह से क्या होगा, चेंजेस नहीं आएगा तो वो ऑर्गेनिज्म शायद अपना नॉर्मल सिचुएशन बचा के रह सके. लेकिन किसी भी एनवायरनमेंट पे अगर वो एनवायरनमेंट चेंजेबल है, अगर नया नया सिचुएशन आ रहा है तो वहां पे सरवाइव करने के लिए म्यूटेशन बहुत ज्यादा है. अगर उस ऑर्गेनिज्म पे उस टाइम म्यूटेशन सप्रेस्ड है तो वो ऑर्गेनिज्म तो वहां पे डेड हो जाएगा. लेकिन अनचेंज एनवायरनमेंट होगा तो वो ऑर्गेनिज्म वहां पे क्या कर सकेगा, जी सकेगा वहां पे. ठीक है, इतनी बात समझ में आई. अब देखो बच्चों क्वेश्चन वापस आते हैं. म्यूटेशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीसीज. वेरी गुड. म्यूटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि म्यूटेशन न्यू कैरेक्टर्स लेके आते हैं, बेनिफिशियल कैरेक्टर्स को रखते हैं और हार्मफुल कैरेक्टर्स को निकाल देते हैं. समझ में आई. अब देखो फिर रीजन में देखो, ए लिविंग स्पीशीज दैट वुड सप्रेस म्यूटेशन प्रोसेस माइट गेन अ टेम्पोररी एडवांटेज इन एन अनचेंज एनवायरनमेंट. ये वचन भी सत्य है. देखो अगर चेंजेस आ रहे हैं तो उस स्पीशीज को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा नए एनवायरनमेंट पे रहने के लिए. तो अगर कोई अनचेंज एनवायरनमेंट है तो वहां पे अगर आप म्यूटेशन को सप्रेस करोगे तो स्पीशीज के लिए अच्छा है. लेकिन अगर वहां पे चेंजेस आने लगे तो वो स्पीशीज वहां पे जी नहीं सकेगा क्योंकि आपने वहां पे म्यूटेशन को बिल्कुल ही सप्रेस कर दिया है. तो देखो यहाँ पे सो दैट और डेयरफॉर अगर आप लगा रहे हो तो इन दोनों सेंटेंस का कोई सेंस नहीं बन रहा. तो ये जो एजर्शन है, यहाँ पे जो रीजन दिया हुआ है वो एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है.
तो देखो पहला ऑप्शन देखो, बोथ assertion एंड रीजंस आर ट्रू बट रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion, बिल्कुल नहीं, रीजन assertion एंड रीजन ट्रू है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी आर सेइंग बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion, हाँ assertion is true but reason is false, telling about option C, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। ऑप्शन डी is telling both assertion and reason are false, ये भी गलत है। यहाँ पे both assertion and reason क्या है, true है, लेकिन reason assertion का correct explanation नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा बच्चों, अब तो बता सकते हो, ऑप्शन बी। वेरी गुड बच्चों, आपने तो बिल्कुल बता दिया। assertion जो बोला था, म्यूटेशन आर इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, हाँ ये वचन सत्य है। रीजन जो बोला था, ए लिविंग स्पीशीज दैट वुड सप्रेस द म्यूटेशन प्रोसेस माइट गेन अ टेम्पोररी एडवांटेज इन अनचेंज्ड एनवायरनमेंट, ये वचन भी सत्य है। लेकिन ये वचन रीजन assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion ए। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी बच्चों। तो होपफुली बच्चों अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।